धन्यवाद मैडम, आपका समय देने के लिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब बॉर्डर अमेंडमेंट बिल के सपोर्ट में खड़ा हूं और मेरी कुछ बातें रह जाएंगी, आपकी अनुमति से मैं उसको रिकॉर्ड में देना चाहूँगा मैडम। मैडम, मैं सीधे अपने क्षेत्र की बात पे आता हूं कि जो हमारे गोरखा समुदाय हैं उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है और मैं आपके माध्यम से समस्त देश को ये बताना चाहता हूं कि गोरखा जिनको मूल रूप से जो है हिल ट्राइब के नाते जाना जाते थे और स्वतंत्रता के बाद उनको जो है इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। साथ ही मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कहना चाहता हूं कि जो दार्जिलिंग का मूल जिला जिसमें दार्जिलिंग, तराई, डुअर शामिल है, 1947 तक ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में जाना जाता था और ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सिर्फ जो है जहाँ पे जनजाति रहते थे उनको माना जाता था। और इतिहास के अंदर में हमें ये भी देखने को मिलता है कि दार्जिलिंग की अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था रहती थी। 1861 से पहले नॉन रेगुलेटेड एरिया थी, फिर रेगुलेटेड एरिया बना, फिर नॉन रेगुलेटेड एरिया बना, फिर शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट बना, फिर 1919 से लेकर के 1935 तक बैकवर्ड ट्रैक बना, फिर 1935 से 47 तक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बना, फिर जो है 1954 के अंदर में एब्जॉर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत ये बंगाल का हिस्सा बना। कुल मिला के मैडम मेरा ये कहना है कि बीच में 7 अलग अलग समाज के लोगों को, जिसमें लेप्चा, धुपका, भूटिया, यल्मो, शेरपा, लिंबू, सुब्बा, तामांग, इन लोगों को एसटी में शामिल कर दिया गया और 2003 और 2002 और 3 अटल जी के समय में लिंबू और तामांग को भी इस एसटी शेड्यूल में रख दिया गया। लेकिन अभी भी 11 जनजातियां मगर, राई, सुनवार, याखा, गुरुंग, नेवार, खस, धीमाल, जोगी, धामी, भुजेल, ऐसे 11 जनजातियां छूटी हुई है। और मेरा ये भी कहना है मैडम, हमको एक चीज़ ये भी समझना पड़ेगा, दार्जिलिंग कालिम्पोंग का एरिया है, ये बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है। हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ गोरखा बोलने वाले, नेपाली बोलने वाले गोरखा समुदाय के लोग भी रहते हैं और नेपाल में 3 करोड़ लोग हैं। होता क्या है, ओपन बॉर्डर होने के कारण ये 1.5 करोड़ गोरखाओं को बार बार नेपाली या विदेशी कहा जाता है। सो इससे जो है उनको, ये गोरखा समुदाय को बहुत आहत होती है। देश के प्रति हमारी वफादारी और हमारी ईमानदारी पे इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए भी मैं ये मांग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिले या नौकरी मिले, हमको ये भी देखना चाहिए ये जनजाति थे, छीन लिया गया, वापस इनको डालना है। इससे एक काम से कई सारे समाधान होते हैं। अच्छा। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए। अंत में नेपाली में एक ही लाइन कहूंगा, हमेर को जो गोरखा समाज जाति छ त्यसको योगदानलाई हेरेर हजुरको माध्यमबाट म ये निवेदन गर्न चाहन्छु मन्त्रीजीसँग, चाँडो भन्दा चाँडो एसटी स्टेटस रहेका 11 जनजातिलाई दिनुहोस्। यति भन्दै मेरो वक्तव्य समाप्त गर्न चाहन्छु। जय हिन्द, जय गोरखा।